श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुराण। आज हम लोग 37वां 37th पढ़ रहे हैं नीलाचल में ब्रिज माधुरी का, और 36वें में हमने 35वें और 36 में हमने जो कात्यायनी का पूजन और चीरहरण लीला हुई थी उसका हमने सब महात्म्य और उसका प्रसंग समझा था महर्षि के और श्रीमद् भागवतम के आश्रय में। और फिर हमने महारास का प्रारंभ भी किया था, थोड़ा ही भूमिका बंधी थी। तो उसमें कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के दिन जो भक्त लोगों के संग गुंडीचा में महाप्रभु गौरहरि विराज रहे हैं। तो गुंडीचा वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है, और जो जगन्नाथपुरी मंदिर है महाप्रभु जगन्नाथ जी का, वो द्वारिका मानते हैं। और यही वहां से रथ यात्रा का लीला का सारी की सारी भूमिका बनती है कि खींच खींच के जो लेकर जाते हैं ठाकुर जी को, वो इसीलिए कि ठाकुर जी को वो सब भक्त वृंदावन लेके जाना चाहते हैं गुंडीचा में। तो गुंडीचा का जो वातावरण हमने पढ़ा था वो हमने कि उसमें जामुन, बेल, बकुल, कदम, नीम, पलाश और हरसिंगार, कदम, बहुत सारे ऐसे पौधे लगे हुए हैं। बल्कि जिनके घर वृंदावन में हैं या जिनके ये बड़े बड़े गमलों में भी लग जाते हैं, ये वाले पौधे मेरे यहाँ भी लगे हुए हैं, बड़े बड़े गमलों में भी लग जाते हैं। तो जिनके घर वृंदावन में हैं या और भी, हमें ये पुराने जो पेड़ हैं इनको सिक्योर करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए कि ये पेड़ हमें लगाने चाहिए ऐसे जिनसे हमें ठाकुर जी की स्मृति, मौलश्री जैसे है, कदम्ब है, हारसिंगार है। भागवतम में ये जो है इनका बहुत बार, माधवी लता है, चंपा का पुष्प है, इनका बहुत बार उल्लेख आता है। तो ऐसे हमें प्राचीन वृक्षावलियों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, तो अभी वहां पे ठाकुर जी बैठे हुए थे और उन्होंने आकर उनको बोला, जो एक हमें भी सोचने वाली बात थी कि मेरा मन है कि आप मुझे उसकी लीला सुनाइए महाराज की, पर क्या मैं सुनने का अधिकारी हूं? ये गौरहरि ने पूछा था। जो ये बात बड़ी सोचने वाली है कि वो अपने आप को इतनी दैन्यता में कहते हैं। हमें कभी कभी कोई ऐसा टोक दे कि ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए तुम्हें, अभी तुम रुक जाओ या कुछ, तो हमें झट से बुरा भी लग सकता है कि क्यों ऐसे इसने बोला, ऐसा क्या है ग्रंथ में। तो ये साधकों के लिए या हम लोगों के लिए एक तरह का ये बात है कि हमें अपनी, हर एक को अपनी अपनी योग्यता स्वयं पता होती है। जैसे हमें पता है कि हमारा भजन कितना है, हमारी योग्यता कितनी है, तो उस हिसाब से हमें धीरे धीरे पेस के ऊपर चलना चाहिए, तो जब तक परिपक्वता नहीं आ जाए। तो उन्होंने ये बोला दैन्यता का कि क्या मैं श्रवण करने का अधिकारी हूं? तो उन्होंने इसको उनको बोला, रामानंद और स्वरूप, तुम मुझे इनके बारे में, इनका किस तरह से महारास लीला हुई, तुम ये सुनाओ। तो उन्होंने दैन्यता में एक पद गाया उनको, और कि वंशी कैसे बजी, और यहीं पर हमने फिर विश्राम किया था
कि ब्रिजबाला वृंदवंशी की पुकार से व्याकुल होकर श्याम दर्शन के लिए वन में आई थी। क्या कहते हो राम राय? रामानंद ने कहा, हाँ, वंशी ही कृष्ण की स्वयं दूती है। श्याम सुंदर की जो वंशी है, श्याम सुंदर की जो वंशी है, वो उसको सुनकर कभी कोई स्थिर नहीं रह सकता। हम लोग कभी सोचें कि हमें ठाकुर जी की वंशी सुनाई दे, पर जिसको सुनाई दी है वो इस जगत का नहीं रहा है। तो अगर हमें, जैसे हमें कहते हैं कि तुम यमुना जी तभी जाना अगर तुमने अपनी सारी इच्छाओं का विश्राम कर दिया है, तभी तुम जाना। तो वंशी सुनने की कामना तभी तुम करो, तुम याचना करो कि तुम्हारी पात्रता है, उसको एब्जॉर्ब कर पाओगे, और कि अगर तुम्हें और अभी जीवन में रस लेने की इच्छा बाकी नहीं है तो ही। तो क्योंकि कोई स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि जो पाषाण है वो गल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं पत्थर, और यमुना का प्रवाह जो है वो उल्टा बहने लगता है। तरु लताएं पुलकित हो जाती हैं, कि जैसे गोपी गीत में भी उन्होंने जब ठाकुर जी को ढूंढ रही थी, तो उन्होंने जब भी गोपियों का हाथ किसी सामने तरुलता पर आया और उन उसके गुच्छे देखे उन्होंने कि एकदम से छोटी छोटी कलियां निकल आई हैं, तो उनको ये लगा कि ठाकुर जी इसको स्पर्श करके निकले हैं। क्यों? क्योंकि इनको रोमांच हो गया है, तभी तो ये कलियों के रूप में यूं खिल गई हैं। तो लताएं पुलकित कैसे होंगी? जैसे हम एकदम से प्रसन्न हो जाते हैं, तो लताएं इसी छल से, कली खिलाने के छल से प्रफुल्लित होते हैं, और जब ठाकुर जी को स्पर्श करते हैं तभी वो प्रफुल्लित होती हैं। तो वन के पशु पक्षी पर्यंत कृष्ण चरणारविंद की ओर आकृष्ट होने लगते हैं। यहां तक कि आकाश में चंद्र सूर्य आदि ग्रह नक्षत्रों की भी गति रुक जाती है। कोई, जैसे वो भी सुनना चाहते हैं कि धरती के ऊपर वृंदावन में क्या हो रहा है। समस्त ब्रह्मांड उनकी झंकार से मुखरित हो जाता है कि वंशी ही वंशी सुनाई देती है, वंशी ही वंशी सुनाई देती है। एक ग्रंथ के आधार के ऊपर थोड़ा सा मैं वंशी का एक सीन हम समझे कि वंशी जब बजती है तो वंशी को बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं। वंशी ठाकुर जी की अब बहुत सारी लीलाएं भी हैं। इवन अष्टयाम में भी कुसुम सरोवर के ऊपर दोपहर में, या वैसे जब वो पुष्प चयन करते हैं प्रिया जी सूर्य पूजा के लिए, तो भी वंशी चोरी लीलाएं भी बहुत बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, एक नहीं नित्य लीलाएं हैं। तो वंशी एक बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान है उसका वृंदावन की लीलाओं में। तो अभी एक सखियों का हम एक सीन पहले क्रिएट करते हैं कि ये बंशी कैसे बज उठी, और बंशी बजती है तो कैसा होता है। ठीक है, एक सखी कहती है, ओहो, ये बांसुरिया फिर बज उठी, कि एकदम खींच कर बोली, ये बांसुरिया फिर बज उठी, कि इससे कुछ हो नहीं पाता। व्यथित स्वर में एक सखी बोली। उसकी बात पूरी ही ना हुई थी कि बात पूरी करते करते उसने देखा दूसरी ने कि उसका ये जो गात था ये एकदम से श्वेत से नहा गया, शिथिल होने लगा, कि उसके शब्द नहीं निकल रहे। कि वंशी इस तरह से हिप्नोटाइज करती है कि कोई कोई काम करने के योग्य नहीं रह जाता उसके पश्चात। आधी घड़ी पश्चात वंशी ने विराम लिया तो प्रत्येक के कंठ से आह निकली कि चलो, बंद तो हुई। हाँ, ये हमने कार्तिक पूर्णिमा जब ठाकुर जी ने वंशी बजाई थी उसकी हमने वहां तक पहुंचना है, और ये हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। वेणु गीत में भी अधिक से अधिक वृंदावन की प्रकृति के बारे में, और वृंदावन की प्रकृति ठाकुर जी की वंशी के प्रति कैसे रिएक्ट करती है, उन्हीं के आधार पे ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। अच्छा, अब स्वेद स्नात तन, कि उसको जैसे सखी को एकदम से वो स्वेद से नहा गई और एकदम से जैसे मुख के ऊपर भी एकदम से अश्रु बहने लग पड़े, तो उसकी बिल्कुल जैसे शक्ति शिथिल हो गई। अब भी नेत्रों के सम्मुख क्या आ रहा था कि उसको श्याम ही दिखाई दे रहे है। वो घर के ऊपर, घर में श्याम तमाल की शाखा से पीठ टिकाए वंशी में स्वर भरते, वंशी में
जब अब देखो ना, ठाकुर जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जिससे ब्रह्मा जी की रचना हुई। ठीक है, अब ठाकुर जी के नाभि में से कमल की उत्पत्ति जो हुई है, ठाकुर जी की नाभि कितनी सुगंधित है। ठीक, और ठाकुर जी का जो श्वास है, क्योंकि कई सुशिर वाद्य होते हैं जो फूंक से बजते हैं, कोई ताड़ित वाद्य होते हैं, कोई जो मृदंग जैसे है, करताल है वो रगड़ से संघर्ष से बजते हैं, कोई वीणा जैसे वो तार झंकृत करके वो बजते हैं, उसको ऐसे झंकृत किया जाता है। लेकिन जो ये सुशिर वाद्य है, ये इसमें फूंक मार के बजाना पड़ता है, जैसे उसमें उसमें क्या है कि आपका प्राण और श्वास, उसमें पर्सनल टच आता है, आपका मन का भाव इधर से आता है, आपका श्वास आता है। बहुत बार ये स्वेद स्नात ये सॉरी ये इसमें वंशी में फूक कैसे ठाकुर जी जब भरते हैं तो उनका वेश कैसे होता है, वो तमाल के साथ पीठ लगाए, त्रिभंग ललित उनकी छवि। अच्छा जी, तो उन्होंने त्रिभंग ललित छवि, उनका त्रिभंग जैसे महर्षि बताते हैं कि एक ग्रीवा, एक कटी और एक चरण, त्रिभंग ललित, 3 जगह से जो भंग हुए हैं, और बाईं ओर को झुकी ग्रीवा, बाईं ओर को झुकती है, और जब भी वो ठाकुर जी बजाते हैं तो उनकी पलकें भी झुक जाती हैं और अर्ध खुली रहती हैं, और वो जो अर्ध खुले नेत्रों में से इतनी मुग्ध दृष्टि होती है, और क्योंकि वो होंठों को अधरों को उन्होंने फूंक मारनी है, फुतकार देनी है, तो वो संकुचित हो जाते हैं, और वंशी के छिद्रों के ऊपर नृत्य करती हैं उनकी उंगलियां। और महर्षि, अगर हम सोचें तो महर्षि क्या ऐड करते हैं कि ठाकुर जी की जो बेसर है, बेसर का जो छत्र है, ये जैसे हम झुमका बोले लटकन जैसे बोले, तो वो छत्र जो है वो उसको छत्र देता है, छाया देता है वंशी को। और जो ठाकुर जी के अधर हैं वो वंशी को तकिया देते हैं, जो अधर पल्लव है, और ठाकुर जी उसका चरण चापन उसका करते हैं, जिस तरह से वंशी के ऊपर छिद्रों के ऊपर उनका उंगलियां नृत्य करती हैं। तो फहराता पीतपट, उनका जो बैठ खड़े हैं ना, त्रिभंग ललित तो हैं और साथ में उनका फहरा रहा है पीतपट, और जब उन्होंने ऐसे किया है तो यहाँ के जो केश हैं वो यहाँ आ गए कपोल के ऊपर, अलकावली, और यहाँ वाले जो थे पीछे वाले वो भी थोड़े लटक गए हैं, इधर आ गए हैं, अलकों के साथ झुक आए हैं, और अलकों के भार से, ठाकुर जी के झुकने से ग्रीवा, उनके कुंडल भी उनके कपोलों को चुंबन कर रहे हैं, ये इधर से कर रहे हैं, और ये वाला जो कुंडल है ये ग्रीवा की तरफ नीचे जा रहा है। और ये जो दृश्य है, जो गोपियां हैं वो तो घर पे हैं, सब गोपियां घर पे हैं, लेकिन वृंदावन की जो प्रकृति है वो पूरी की पूरी जो वहां पर है, वो तो वहां पर जब वो वंशी उनको पहले सबसे सुनाई दे रही है, वहां से अधिक घरों पे अधिक, तो उनकी क्या स्थिति हो जाती है। तो श्याम सुंदर की ये मनोहर शोभा सखी देखो, त्रिभुवन में कौन है जिसका धीरज ना छूट जाए, जिसने वंशी सुनी और ठाकुर जी की रूप माधुरी का एकदम दर्शन किया। कुछ प्रकृतिस्थी होकर एक सखी बोली, अब भी सबके जिसने सुना है ना, उनके सबके अंग में हल्का हल्का कंपन है, और मन रह रह कर अंतर्मुख होकर एकदम से वो प्रयास कर रही हैं, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि हम भी उस छवि का दर्शन करने का देखें, कैसे ठाकुर जी तमाल के
वृक्ष की सहारा लिए खड़े हैं त्रिभंग ललित, तो वो भी सब ऐसे ही अंतर्मुख होकर आंखें बंद करके प्रयास कर रही हैं। और मन है कि वो वन की तरफ दौड़ना चाहता है। ठाकुर जी को इससे कुछ नहीं है कि कोई क्या कर रही है घर में, कोई चौका चूल्हा कर रही है या कुछ और कार्य कर रही हैं, लेकिन सबका मन एकदम से दौड़ पड़ना चाहता है। और उसको बाहर काम में लगाने में भी कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, ये तो सखियां ही गोपियां ही जानती हैं। और कुछ ना कुछ एक दूसरे को वो बात करने का प्रयास करती हैं घर में, कि ताकि हमारा जो मन है थोड़ा सा वंशी से हटे। तो उन्होंने कहा, आपस में सखियां कहती हैं, हमसे तो ये वन पशु और गैया ही सौभाग्यशाली है कि ये नयन भर के श्याम सुंदर के दर्शन तो पा लेते हैं। अब ये वेणु गीत का दृश्य है। जो वेणु गीत श्रीमद् भागवतम में लिखा गया यही है कि जब ठाकुर जी वेणु बजाते हैं तो सबकी क्या स्थिति होती है। गैया कैसे नयन भर भर के ठाकुर जी की तरफ देखती है, कितनी भाग्यवंत है वो वृंदावन की गैया। तो वो आपस में सखियां कहती हैं, ये नदी, निर्झर, ये तरु, ये पेड़, ये भूमि, ये गिरी, ये कानन, पक्षी और कीड़े मकोड़े सब श्रेष्ठ हैं वृंदावन के, कि जो भरे भरे नेत्रों से ठाकुर के बंशी बजाते के दर्शन कर सकते हैं। तो भरे कंठ से एक सखी कहती है, श्री कृष्ण जब धरती के ऊपर इतने, अब देखो ना, कोई जब प्रसन्नचित होता है तो ही वंशी वादन, कोई इंस्ट्रूमेंट कोई बजाता है तो प्रसन्नचित ही होगा ना, तो उसका श्री अंग कितना पुलकायमान होगा। तो वो ऐसे में जब ठाकुर जी धरा पर पांव रखते हैं तो उसी के स्पर्श से रोमांच ही, जो रोमांच किसको हो जाता है, धरती को रोमांच हो जाता है और वो सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट कर देती है। वो कनेक्शन ठाकुर जी की प्रसन्नता का धरती के साथ कनेक्शन हो जाता है। और जब कान्हा की बंसी बजती है तो जो पेड़ पेड़ के जो खोर होते हैं, जो जैसे जो अभी ये स्वाभाविक उनमें उनमें विपरीत भाव आ जाता है कि पेड़ों को तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन पेड़ों के जो पुष्प हैं और फूल और फलों में से रस चुचाने लगता है, अपने आप वो रस गिरने लगता है। तो क्या कहूँ, पत्थर भी कठोरता त्याग कर उसमें से रस टपकने लगता है। और इनका दर्शन और स्पर्श पाकर जो चर हैं वो अचर हो जाते हैं, कि जो चलने वाले हैं वो अचर हो जाते हैं, और जो नहीं चलने वाले जैसे पर्वत है, वो क्या हो जाते हैं, वो पर्वत जैसे वो द्रवित होना, उनमें से रस चुचाना शुरू हो जाता है। देखो देखो बहन। और उन्होंने कहा एकदम से, देखो वृंदावन में ठाकुर की वंशी के वादन से गैया और मृग जो खड़े हैं, उनके मुख में जो घास के तिनके हैं वो यूं ही दबे पड़े पड़े हैं। वो चबाना ही भूल गए हैं कि हमें उनको चबाना है या आगे भी हमें भूख लगी है उनको, कि उनकी स्वाभाविक दशा उनको समझ नहीं आ रहा कि हमें आगे क्या करना है। वो जैसे चित्र लिखित, जैसे एक तस्वीर की तरह, एक चित्र की तरह वहां खड़े हो गए हैं। बहन, औरों की बात जाने दो, हम अपनी ही बात लें। ये बैरिन जो बंसुरिया है, अब देखना, बांसुरी को वो क्या मानती हैं, सौत मानती हैं अपनी। क्यों? क्योंकि वो चौड़े में खड़ी होकर ठाकुर जी के अधरों का रस पीती है, और उसको निशंक होकर, और उसको इससे कोई लज्जा भी नहीं है, कोई लज्जा नहीं आती है। चौड़े में मतलब ये ब्रिज भाषा का शब्द है कि खुले आम, खुले बाजार में, कि चौड़े में वो एकदम से उनका वो इतनी ये बैरिन है बंसुरिया, जब जब बजती है हमें हाल बेहाल कर देती है। और इसके बजने का कुछ समय भी तो निश्चित नहीं है। जब शाम की इच्छा हुई इसे मुख से लगा लेते हैं। तो अपनी एक सखी बात करती है, कल मैं खिरक में गैया धो रही थी, खिरक जहाँ पे वो बांधी जाती है गैया, तो धो रही थी तो ये मेरी सौत बज उठी। अब आप ये देखना, कभी समझ के कि कितना नाम दिए हुए उन्होंने वंशी को। एक तो बैरिन बोला,
फिर सौत बोला, तो उन्होंने ये सौत बज उठी। तो क्या हुआ, गैया, मैं तो गैया दोह रही थी, लेकिन गैया के सभी थनों से दूध स्वयं झरने लगा, स्वयं झरने लगा, और मैं घुटनों में थमी दोहनी छूटकर भूमि में लुढ़क गई। अब चारों थनों से जब एकदम से धाराव्रत दूध बहेगा, तो वो दोहनी जो लुटिया थी जिसमें वो ले रही थी, या जो बकेट थी, वो सारी की सारी इतना सा भार आ गया जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी, और मैं भी लुढ़क गई, और वो भी मेरे से दूध सारा गिर गया। मैं स्वयं तक कब तक चित्र लिखी सी बैठी रही, ज्ञान ही नहीं है। मैं फिर अब दूसरी सखी बोलती है, दूसरी कहती है कि मैं मैया की आज्ञा से दादा के लिए छाक की तैयारी कर रही थी। अब छाक क्या होता है कि जब गैया चराने जाते हैं तो उनके लिए जैसे टिफिन बना के देना, है ना, जैसे कुछ खाने के लिए डलिया तैयार करके देने की, ये आप वन में भोजन कर लेना। तो मैं छाक की तैयारी कर रही थी, तो ये बैरन बज उठी। क्या कहूं बहन, लड्डुओं में मैंने नमक डाल दिया और साग सब्जी में मीठा मिला दिया। अब इतना भी सुध बुध नहीं रही। छाक भेजकर जब मैं भोजन करने बैठी, तो मेरा वो जो पहला ही ग्रास तो था वो कंठ में ही रह गया, अटक गया। और मैं सोची कि दादा जब सांझ को आएंगे और मैया से कहेंगे कि साग सब्जी में मीठा था और लड्डुओं में नमक था, तो मैया से कहेंगे तो मैया मुझे कितना डांटेगी। पर सांझ को गैया दोहते समय दादा ने कहा, आज लड्डू और लौकी का साग किसने बनाया था? तो मेरे तो बहन प्राण सूख गए। तो मैंने धीरे से बोली, मैंने। तो उन्होंने प्रसन्न होकर मेरी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बहुत अच्छा बनाया था बहन। श्याम सुंदर ने इतने प्रेम से मांग मांग कर खाया और इतनी प्रशंसा करी मेरी। मैं सोचता हूं कि मेरी बहन रसोई करने में इतनी निपुण हो गई है, ये तो मैं जानता ही नहीं था। तू ऐसे ही रोज स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर, तू ऐसे ही बनाकर रखा कर, ताकि छाक में जो मेरे कन्हैया को अच्छे लगे। और बड़ी बार ये भजन भी तरुण शास्त्री जी गाया करते थे वहां पर, कि जब बंशी बजती है तो गैया का जो चारा था उसको मैंने थाली में रखकर मैंने ससुर को परोस दिया, और ससुर का खाना जो था वो मैं गैया की उसमें डाल आई। कि सब विपरीत हो जाता है वृंदावन में। जब बंशी बजती है सब अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कहते क्या कहूं सखी, कभी तो ऐसा लगता है कि मानो वंशी केवल और केवल मेरा नाम ही लेकर पुकार रही है, मेरा ही केवल नाम लेकर वो पुकार रही है। ऐसे में धैर्य रखना महा कठिन हो जाता है। सच कहती हो, सब सखियां आपस में बोल उठी कि ठाकुर जी को सब लोग अंतर्यामी कहते हैं, और वो हमारे अंतर की बात तो जानते ही होंगे। लेकिन इस दई मारी वंशी से हमारा हृदय फिर क्यों जलाते हैं? और ये तीसरा नाम आ गया, दई मारी। अच्छा, ये क्या कहती हो बहन, बंशी जलाती नहीं है, ये शीतल लेप भी लगाती है, कि हमें ये बता देती कि ठाकुर जी गैया चराने के लिए आ गए हैं, है ना, तो तुम भी जल्दी से किसी बहाने से घर से निकल पड़ो। ये शीतल लेप भी लगाती हैं, क्योंकि ये जैसे कथामृत हम बोले, कथा अमृत के समान है। तो वंशी की ध्वनि और ये ठाकुर जी का श्वास है जो ध्वनि के रूप में झंकृत हो रहा है और पूरे वृंदावन को एकदम से मुखरित कर रहा है कि पूरा। अच्छा, दिन भर के आदर्शन के ताप से, जब हम ये गोधूली के समय की बात कर रही हैं, कि दिन भर का जब आदर्शन हम प्रतीक्षा करती करती थक जाती हैं, तो ताप से झुलसते हुए हमारे हृदयों को वंशी से निसृत सुधा धारा ही संध्या को शीतलता प्रदान करती है। कि ठाकुर जी जब गोधूली के समय आते हैं तो दूर से वंशी बजाते आते हैं कि आ जाओ आ जाओ। लोग तो वृंदावन में कहते हैं कि गोधूली के समय ऐसा लगता है जैसे उत्सव हो,
किसी के घर में जैसे कुछ ऐसा हो रहा हो कि सब लोग घर की अटालिकाओं में, खिड़कियों में, गवाक्ष रंध्रों में सब आकर जल्दी जल्दी अपना काम निपटा के सब खड़े हो जाते हैं कि ठाकुर जी की एक झलक जाते जाते दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा ये सुधा धारा, इसलिए ये मत कहो ये वंशी जलाती है, जलाती ने शीतल लेप भी लगाती है। पर हम से सोचते हैं कि इस वेणु ने क्या तपस्या की होगी जिससे उसे श्याम सुंदर के कोमर अधर पल्लवों की शैया मिली। वे इससे अपने से तनिक भी दूर नहीं रखते हैं, ठाकुर जी को वंशी तनिक भी दूर नहीं रखते हैं। लेकिन अभी आप देखो शिष्य भूति कृष्ण महाराज जी जब यहाँ आए हमारे पास इधर नरोबी में, तो महर्षि आते, मैं इधर राधाकांत का शयन कराते तो थोड़ा थोड़ा निर्देश करते थे, ऐसा किया करो मंजरी, ऐसा किया करो। तो हमने तो बचपन से ऐसे ही सीखा माँ से कि जब भी ठाकुर जी को वंशी के साथ हम शयन करा देते थे कि ठाकुर जी उनके साथ उनकी वंशी रहती है। तो महाराज ने कहा मुझे ऐसे खड़े, यहीं पर खड़े, और मैं यहाँ पर बैठी ठाकुर जी को, राधाकांत को शयन करा रही। तो महाराज जी कहते वंशी तुमने ठाकुर जी के पास क्यों रख दी? मैं कहा महाराज जी ऐसी मैं समझी कि ऐसे करना चाहिए। कहते नहीं, जब प्रिया जी संग में है तो वंशी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। वंशी दूती है, वंशी का बुलाने का अर्थ है। अब वंशी को जो है ना, प्रिया जी के तकिए के नीचे साइड पर दे दो। अब छोटा छोटा अपना देखो आचार्य जन का भाव है कि अब ठाकुर जी को प्रिया जी के संग रहना चाहिए। आप तकिए प्रिया जी के, वंशी जो है प्रिया जी के तकिए के वहां नीचे उसके रहेगी, तो ठाकुर जी के संग नहीं रहेगी। मैं कहा ठीक है महाराज जी। तो मैं अभी भी शायद जब भी हम कराएं तो हम ध्यान रखते हैं कि महाराज जी की आज्ञा का पालन हो, जैसे हमारे आचार्यों ने हमारे को निर्देश दिया है। तो ठाकुर जी उससे तनिक भी दूर नहीं होते हैं, इतनी भाग्यवंत है। कभी पैंट में अपनी कमर में कर लेते हैं, कभी हाथ में ले लेते हैं, और कभी अधर पर ही धरे रहते हैं। बड़ी भागिनी है ये वंशी। और कहा हम अभागिनी दर्शन को भी तरसती रहती हैं, और कहा ये वेणु आठों प्रहर संग लगी रहती है। तो अब ये चौड़े की बात ही तो हुई ना, खुले आम। जिस तरह से तुलसी जी है, अब तुलसी जी का ठाकुर जी के चरणों के साथ विहार है उनका, कि अभी किसी को किसी के साथ प्रियतम हो, किसी को किसी से छिपकर मिलना पड़े वो अलग बात है, छिपकर मिलना पड़े वो अलग बात है। लेकिन तुलसी तो आप भी चढ़ाते हो, मैं भी चढ़ाती हूँ, सभी चढ़ाते हैं, खुले में चढ़ाते हैं। और वैसे ही वंशी हम भी धारण ठाकुर जी को कराते हैं, आप भी कराते हो धारण, कभी इधर रख दी, कभी इधर रख दी, कभी कमर में रख दी, कि तुलसी जी और वंशी का एकदम से खुलेपन में सारा एक्सेप्टेड है, स्वीकार्य है सबको, उसमें किसी को सोच की भावना नहीं आती। लेकिन तुलसी जी का फिर भी नहीं आती, लेकिन वंशी के साथ गोपियों को थोड़ा सा सौतन भाव जरूर आता है, सौतन भाव आता है, तभी इनको बैरन और ये सब ऐसे दई मारी ऐसे बोलती हैं। तो कहते हैं ये वेणु कैसी सौभाग्यशाली है, ये आठों प्रहर संग लगी रहती है। अच्छा क्यों सखी किसी दिन हम श्याम की वंशी चुरा लें तो? अब सुनकर सब सखियां हंसने लगी, वंशी चोरी, अच्छा चलो हम राधा रानी जी के साथ मिलकर इसकी योजना बनाते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि वंशी एक स्वाभाविक जब बजे तो वृंदावन में क्या स्थिति होती है, प्रकृति की, गोपियों की, उनके हृदय की, और सब विपरीत दशा में सब चलना प्रारंभ हो जाता है। और ठाकुर जी की रूप माधुरी कैसी होती है, ठाकुर जी आवाहन करते हैं कि आ जाओ, अब मैं भी बाहर आ गया हूं। ये हमने वेणु गीत के आश्रय में ये सब समझा कि ठाकुर जी का ये कैसे होता है। तो पर वंशी जो है वो कृष्ण की ही स्वयं धूती है। महाप्रभु कहते हैं भला ऐसे समय में ब्रिज बालागन जब ये वंशी बजती है तो किस प्रकार से ये धारण कर सकती हैं, ये धारण कब कर सकती हैं धैर्य? रामानंद कहते हैं हाँ प्रभु, जबकि इस विपुल ब्रह्मांड में उस शब्द को कोई भी नहीं सुन पाता है,
कोई भी नहीं सुन पाता है, वह उस समय भी उसे सुनकर अधीर उठती हैं। अभी जैसे वंशी की जो ध्वनि है ना, वो हर एक ने नहीं सुने। रास के समय में जब आवाहन हुआ, वो वंशी की ध्वनि केवल उन्हीं गोपियों ने, जिन्होंने व्रत किया था और जिनको ठाकुर जी ने वरदान दिया था कि मेरा तुम्हारा इस शरद की आने वाली रात्रियों में रास होगा, महामिलन होगा, उन्होंने ही सुनी और उन्होंने ही प्रस्थान किया। तो वो अधीर उठती हैं और वे सब कुल बाला हैं। स्थिर होकर भी घर में रहना उनका उनका व्रत है कि उनको घर में, अच्छे घरों की स्त्रियां हैं, उनको उचित मर्यादा के साथ घर में ही रहना चाहिए, यही उनका व्रत है। किंतु वंशी रव को सुनकर उस व्रत का पालन करना उनके लिए नितांत असंभव हो जाता है। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। जबकि महाप्रभु और राय रामानंद इस प्रकार से कथोपकथन कर रहे थे, उस समय मैं आत्मा राम। अब यहाँ पे तो यही थे महाप्रभु और रामानंद राय और साथ में स्वरूप दामोदर, यही थे, हम सुन रहे थे ना। अब एक और कैरेक्टर आ गए बीच में, इनका नाम है आत्मा राम। अब हम समझे ये कौन है। जबकि महाप्रभु और राय रामानंद इस प्रकार से कथोपकथन कर रहे थे, उस समय मैं आत्मा राम भी एक लता कुंज की आड़ में चोर की तरह खड़ा होकर उसे श्रवण कर रहा था। श्रवण करते करते मुझे भी कई एक नितांत नवीन गान स्मरण हो आए और मैं भी उसको गुनगुन करके मैं उस गान को गाने लगा। अब ये आत्मा राम जी कौन है कि अभी हमने पहले छोटे हरिदास की भी बात समझी थी कि अगर वो नहीं थे तो वो प्रिया जी का गोलोक से आवाज थी। तो अभी आत्मा राम कौन है? जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है। अब जैसे क्या होता है आपको मैं बताऊं, जैसे निवासाचार्य जी हमारे गोपाल भट्ट जी के बहुत महान शिष्य हुए हैं, बड़े शिष्य हुए हैं। तो एक बार वो मानसी सेवा करते करते उनको 3 दिन समाधि लग गई। वो उस समय राजा वीरम हामवीर के पास और रानी सुलोचना के पास, जहाँ पे उन्होंने काला चांद की स्थापना के लिए गए हुए थे, वहां पे बैठे हुए थे मंदिर में। तो वो सब उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें, कैसे इनकी समाधि को, ये क्या हो गया है, ये कहाँ चले गए हैं। तो फिर हमने खैर निवासाचार्य जी के जब हमने चरित्र का गान किया था तो हमने ये सब समझा था। तो फिर उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि जो रामचंद्र जी हैं वो करुणा मंजरी हैं और निवासाचार्य जी मणि मंजरी हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने भाव से मणि मंजरी से जो वो मानसी सेवा कर रहे थे, करते 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 वो प्रिया जी को राधा कुंड में स्नान कराते हुए जल केली करते करते प्रिया जी की बेसर हो गई थी, ठीक है। और अब ये वाला जगत का और उस जगत के टाइमिंग्स में तो फर्क है ना। वहां तो खैर क्या पता आधा घंटा ही बीता हो, और यहाँ तो 2 दिन 2.5 दिन बीत गए। तो ऐसे में वो जो राजा वीरम हामवीर जो थे, वो याद कर रहे थे कि हम इनको कैसे जगाएं, हम तो नए नए शिष्य हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि ऐसे उनकी समाधि तोड़ना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो चिंतित बहुत थे। तो ऐसे में जो गुरु के बारे में जानकर रामचंद्र जी जो उनके शिष्य थे, जिनका वो नरोत्तम ठाकुर भी बहुत बार बात करते, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो वो रामचंद्र जी भी घोड़े पर सवार होकर आ गए। वो दूर गांव में थे लेकिन वो आ गए। तो उन्होंने आकर जब सबको चिंतित देखा तो उन्होंने गुरु के बराबर ही समाधि लगाई और कहा, मैं पता करता हूं कि इस समय गुरुदेव कौन से रस में निमग्न है। वो चिंतित नहीं हुए, उनको अपने गुरु की सामर्थ्य पता है कि वो कहाँ है। तो वो उन्होंने भी, रामचंद्र जी ने भी गुरु के साथ उसी लीला में प्रवेश किया,
उसी लीला में प्रवेश करके फिर उन्होंने उनको सहायता करके अपने गुरुदेव को, तो वो बेसर उनको कमल के पत्ते के नीचे चिपकी हुई मिल गई, जो उन्होंने अपने गुरु निवासाचार्य जी को दी। निवासाचार्य जी ने गोपाल भट्ट जी गुणमंजरी को दी, उन्होंने रूप मंजरी को दी, रूप मंजरी ने ललिता सखी को दी, गुरु परंपरा देखो, और उन्होंने प्रिया जी को पहनाई। ठीक है ना। तो आप मानसी सेवा में इतना आप अधिक 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 आप डूब जाओ तो आप उसमें प्रवेश कर जाते हो। ये हमने ये बात समझने के लिए बात करी। अब ये जो आत्मा राम उन्होंने कहा है, ये गीत उन्होंने गाया है। अब मैं थोड़ा सा बिगिनिंग में हमने पढ़ा था, आत्मा राम कहते हैं कि आत्मा राम मतलब मैं जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, जो लिखते लिखते कहते हैं कि मेरी सोल कहती है, कि मेरी प्रकृति में मेरा जो मन कहता है। आत्मा राम जो कहते हैं कि मैं कैसे भजन करना चाहिए मुझे, वो मुझे समझाती है मेरी आत्मा। और ये पैराग्राफ जो है ना, सब साधकों के लिए एक एक रोज पढ़ना चाहिए। हमने पढ़ चुके हैं, पहली बार में ही पढ़ा था हमने पहले फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन दोबारा से पढ़ें क्योंकि ये सबको हमें पढ़ना चाहिए। आत्माराम कहते हैं कि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव आप सुनिए, मैं रात दिन गंभीरा मंदिर के आसपास ही घूमता फिरता रहता हूं। कि उनका जो मन है ना, जैसे हम कभी सोचें मेरा मन, जैसे हम बोलें कि मेरा मन ना राधा रमन जी की चौखट से इधर उधर ही नहीं जाता, या मैं बोलूं कि मेरा मन राधा रमन जी के प्रांगण में ही रहता है। किसी का राधा रमन जी गोपाल भट्ट जी की समाधि में ही घूमता रहता है, किसी का मन जो है वो यमुना जी के किनारे ही रहता है ना। और वो ये कह रहे हैं कि मेरा मन गंभीरा के आसपास ही घूमता रहता है, मुझे औरों की तरह भूख प्यास नहीं सताती और ना ही मुझे अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा ही है। गंभीरा में रात्रि के समय जब श्री भगवान राधाकांत देव की शयन आरती हो जाती है, क्योंकि राधाकांत मठ है ना गंभीरा वाला, तो वो उनके ठाकुर का नाम भी राधाकांत है, तो राधाकांत देव की शयन हो जाती है, तब श्री मंदिर बिल्कुल शब्द शून्य शून्य और शांतिमय हो जाता है कि कोई भी नहीं होता। तो मैं गंभीरा मंदिर के एक कोने में बैठकर गौर के नाम का जप करता हूँ। मैं गौरांग महाप्रभु के नाम का जप करता हूँ, और मैं औरों की तरह ऊल टाल करके जप नहीं करना जानता। जिनके लिए मेरे प्राण रोते हैं, अगर वो गौर भगवान का गौर नाम का जप करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उनके प्राण गौर के लिए रोते हैं। तो जिनके लिए मेरे प्राण रोते हैं, मैं एक विरहनी स्त्री की तरह व्याकुल होकर उन्हें ही पुकारता हूं। अब आप ये समझो, ये साधक को उन्होंने एक बहुत बड़ा कहा कि अपने मन को कहीं कहीं भी वृंदावन में या लीला स्थली में कहीं अटका दो, और जब ये ठाकुर के नाम का जप करो तो एक विरहनी स्त्री की तरह करो जिसको उसका प्रियतम छोड़ के चला गया हुआ है। कैसे उसको वो स्मरण करती है, तो विरहनी स्त्री की तरह व्याकुल होकर उन्हें पुकारता हूं, क्योंकि बिना पुकारे रहना मेरे लिए भी असंभव है, इसलिए पुकारता हूं। उनके दर्शनों से पूर्व जब तक दर्शन नहीं होंगे, उससे पहले पुकारने में ही मुझे सुख मिलता है, शांति है। और पुकारने के संग संग ही जब मैं पुकारता हूं तो आशा भी बनती रहती है, आशा भी बनती रहती कि मुझे भजन करना है, मुझे भजन करना है। क्यों? क्योंकि भजन साधना करने से ही मेरे प्रियतम, मेरे जो पति हैं, वो आएंगे किसी दिन। और यही मन में प्रतीत होता रहता है मुझे, और जरा सी आहट होती है। हमें एक साधक को ऐसे ही अनुभव होना चाहिए कि जरा सा कुछ हुआ तो कहीं ठाकुर तो नहीं आ गए, प्रिया जी तो नहीं आ गए। पर हमारी क्या स्थिति है? मेरी तो ये स्थिति है, मैं अपनी बताती हूँ कि कभी कभी ध्यान ऐसे भी भटक जाता है, भटक भी जाता है, बीच में व्यवहारिकताएं भी दिमाग में आ जाती हैं, और यहाँ दूसरे
अपनी शरीर की भी लिमिटेशंस हैं, थके हो तो आपको कभी झपकी भी आ जाती, फिर आपको लगता है कि नहीं, आंखें बंद करके पाठ नहीं करना, आंखें खोल के भजन करना है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके करती हूँ तो कभी लगता है कि नहीं, आज नींद नहीं पूरी हुई, आज थकावट है, तो आज फिर झपकी भी ना लग जाए। तो इस तरह से, लेकिन जब मन में एक विरहनी स्त्री की तरह हम भजन करेंगे तो हमारा भजन परिपक्व होगा, उसमें आकुलता व्याकुलता स्वयं आएगी। तो वो जब पत्ते भी खड़कते हैं ना, कि परत पात पर पात, कि जब रात्रि में थोड़ी या दिन में कुछ ऐसी आहट भी होती है तो लगता है मानो आवत है ममनाथ, कि परत पात पर पात। तो ये आत्मा राम है। इन्होंने अब मानसी सेवा जो ये ग्रंथ लिख रहे हैं, इन्होंने ये लीला में प्रवेश कर लिया। अब ये सारी भूमिका बनाने का अर्थ ये था कि अब ये गा रहे हैं, इसमें आगे तो स्वरूप गा रहे थे, मैं पढ़ रही थी कि स्वरूप गा रहे हैं, अब ये स्वरूप का गायन नहीं है। किनका है? आत्माराम। कौन? यही जो इसके ऑथर हैं, इन्होंने लिखा है। तो ये क्या गाते हैं अभी हम समझें कि मैं जब ये बातें हो रही थी तो मैं आत्माराम भी एक लता कुंज की आड़ में चोर की तरह खड़ा होकर ये सारी लीला श्रवण कर रहा था। श्रवण करते समय मुझे भी कोई एक नितांत नवीन गान स्मरण हो आया, कि अब जैसे टॉपिक चल रहा हो, विषय चल रहा हो, तो आपको भी कुछ आता है तो आपका भी मन होता है मैं भी जोड़ दूं, शायद कि ठाकुर मेरी तरफ भी देखें। तो उन्होंने भी गुनगुनाने लगे उसको। तो क्या गाते हैं? सखी सुन वंशी कौन बजावे। ये आपस में सखियां बात कर रही हैं कि सुन, तुझे वंशी की ध्वनि सुनाई दी, वंशी की ध्वनि सुनाई दी। ये अब हम वापस से वही महाराज से समय से पहले पहुंच रहे हैं, जब कात्यायनी और की पूजा और चीरहरण के बाद सारी सखियां प्रतीक्षा कर रही हैं। किसी ने अच्छी पोशाक बनाई है, किसी ने नए नूपुर बनवाए हैं, और किसी ने कंठा हार पहनाया है कि जब शरद की रात्रि होगी ना, मुझे मिलने जाना है तो मैं ये पहनूंगी। लेकिन अभी वो प्रतीक्षा कर रही है कि मुझे बुला रहे हैं क्या? तुझे लगा है कि किसी ने बजाई है, वंशी बजाई है? ये अब उनकी स्थिति है। उनको पता है कि हमें कॉल आनी है, लेकिन शरद रात्रियों में आनी है। अब कौन सी वाली शरद रात्रि में आनी है? कि अब शरद रात्रियां तो बोली, तो पहली प्रतिपदा में आनी है, द्वितीय में आनी, तृतीय रात्रि में आनी, चतुर्थी में आनी है। सुन, तुझे आवाज आई क्या? ये सब तैयार होके बैठी हैं कि हमारा जब आवाहन होगा, कॉल आएगी तो हम भागेंगी, हम तैयार होके जाएंगी। लेकिन हमें भी पता है कौन कितना तैयार होके ठाकुर को मिलने गया था। गोपी गीत हम पढ़ते हैं, उससे पहले का रास पंचाध्याय जब हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि कहाँ कहाँ किसने काजल लगाया था, और पायल कहाँ किसने हाथ में बांध ली थी, कि बाजूबंद को के गले के हार को किसी ने करघनी में पहन लिया था, कि वो तो बस भागी, कि जैसे, क्योंकि वो प्रतीक्षारत थी, वो कब से प्रतीक्षा कर रही थी कि ये समय कब आएगा। उनमें इतना वो उत्साह था, इतनी उनमें तड़प थी। अब यही एक भक्त और एक साधक की तड़प होनी चाहिए कि मुझे कब कॉल आएगी। लेकिन उस कॉल के लिए हमें पहले योग्यता भी अपने में लानी पड़ेगी, उतना हमें साधन भी करना पड़ेगा, उतना हमें तैयार भी होना पड़ेगा। तभी तो ठाकुर को भी हम सुंदर लगेंगे ना, नहीं तो कहाँ लगेंगे। अच्छा, तो पढ़ते हैं। वही आत्माराम जी जो हैं वो गा रहे हैं, है ना? तो क्या गाते हैं? नव फूलन की मधुर गंध हूँ, मिल सुर संग इत आवे। वाह, कितना सुंदर, कितना सुंदर है। समझे ना समझे, हम पढ़े तो यूं ही पढ़ जाएं, लेकिन देखो क्या है कि ठाकुर जी अब वन, वृंदावन, ये सारी लीला वन की ही है, घरों की लीलाएं नहीं है। वृंदावन, ठाकुर जी कहाँ बुला रहे हैं, उनका मीटिंग स्पॉट्स कहाँ है? वन है, वन है। तो वन में क्या होता है? प्रकृति है, पुष्प हैं, और कमल के फूल हैं, कुमुद हैं, खूब सारे फल और फूल हैं वन में, ठीक है? तो जब ठाकुर जी वंशी वंशी जब बजा रहे हैं ना,
आप समझ के देखना, कहां से प्रारंभ हुई? ठाकुर जी की नाभि से सुगंध आई, ठाकुर जी के श्वास में से मुखारविंद, वही अधर जो कितने ठाकुर के अधर सुष्ट और सुंदर हैं, है ना? तो कितने सुंदर हैं वो। जब अधरों में से जब ठाकुर जी के वो फुतकार आई, और वो क्योंकि सुशिर वाद्य है, तो वो अब वंशी के जो स्वर हैं वो गोपियों तक पहुंचने हैं। तो वो वृंदावन की जो प्रकृति है, हवा, वो जो पवन है, अब उसकी सेवा शुरू हो गई। पहले वंशी की सेवा थी, अब जो उसने बाहर बाहर जब भेजी फुतकार, ध्वनि भेजी, तो वो वृंदावन की प्रकृति और वो सुगंधित शरद रात्रि की जो पवन है, वो समीर है, वो सुगंधित है। उसने उस ध्वनि में अपना सुगंध घोल दी, उसने अपना रस मिला दिया कि ये जैसे अब आप देखो ना, प्रेम पत्र है, आप उसको लिख के थोड़ा सा इत्र लगा के आप भेजो, तो मन का भाव ही है ना, थोड़ा सा इत्र लगा के। तो वो जो ध्वनि जब गई, तो उसमें वृंदावन की प्रकृति ने फूलों की सुगंध के साथ उसको रैप करके वो वहां गोपियों के घरों तक, कानों तक पहुंचा दिया। आवाहन हो गया ना, क्या हो गया? नव फूलन की मधुर गंध हूं, नए नए फूल खिले हैं। मिल सुर संग इत आवे, कि कहते तुझे लग नहीं रहा वन की सुगंध मेरे घर आई? अब आप बताओ, कहीं से हमने कहीं महसूस कभी करा है कि कभी मृदंग की आवाज आती हो तो उसके साथ सुगंध भी आती हो? नहीं। ये कितनी हायर हायर टेस्ट है, कितनी प्यारी बात है। नव फूलन, ये कहां से आए हैं? वन में से आई, ठाकुर जी के श्वास के साथ आई है। नव फूलन की मधुर गंध हूं, मिल सुर, स्वर के साथ मिलके आई है। मिल सुर संग इत आवे, मेरे घर आई है ये सुगंध। क्या करने आई है? चलना, तुझे ठाकुर बुला रहे हैं, तुझे ठाकुर बुला रहे हैं। फिर मधुर मधुर वंशी की धुन सुन, कुसुम कली विकसावे। अभी देखो, कुसुम कुसुम कली विकसाए, जो ये जैसे ही वो ध्वनि आई है ना, हम समझने का प्रयास करें, वो जो ध्वनि आई है ना वंशी की, तो उसने हृदय की, सब गोपियों के हृदय की कुसुम को खिला दिया। एकदम से हार्ट बीट तेज हो गई। कुसुम, कुसुम कली, उसको हृदय को कुसुम की कली बोला कि वो वही तो प्रतीक्षा कर रहा था। कौन? हृदय। कि कुसुम कली विकसाए, प्रकृति ने हृदय की कली को एकदम से खिला दिया। नभ में चंद था, ये रात का टाइम, लेकिन वो कमल खिल गया, हृदय का कमल। नभ में चंद निरख सखी काकू, वाह, मंद मंद मुस्कावे। अभी आप देखो, मन अच्छा हो ना तो सब अच्छा लगता है। तो बाहर जाके वो यूं देखती हैं कि देख देख देख, आज मुझे लगता है चांद बड़ा मुस्कुरा रहा है। क्यों? उसका मन प्रसन्न है ना। नभ में चंद निरख सखी काकू, कि लगता है नभ तो सांझा है, ये घर पे भी है और घर के आंगन में भी है, और ये इसने मेरे ठाकुर को भी देखा है वन में। ये लगता है नभ मुझे, ये जो चांद है ना, मुझे बता रहा है, हंस हंस के बता रहा है कि आ गए हैं बस प्रियतम, तेरी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। नभ में चंद निरख सखी काकू, किसको देख के मुस्कुरा रहा है? इसने देखा है। मंद मंद मुस्कावे, ये मुझे इशारा दे रहा है, वो आपस में सोच रही हैं, बात कर रही हैं, है ना। तो ये इस तरह से, कुंजन में अली कल कुल मिल गुंजत, ऐसी मन में भावे। कुंजन में, कुंजों में अलीकुल, अलीकुल किसको बोलते हैं? भावरों के जो वो झुंड होते हैं, उसको अलीकुल।
और मिल गुंजत कर रहे हैं, ऐसी मन में भावे। अब नभ में चांद की बात हो रही है, तो कमल कहाँ आते हैं, कमलों पे सॉरी भंवरे कहाँ आते हैं, कमलों पे अधिक आते हैं ना, लेकिन और पुष्पों पे भी होते हैं वो। तो इस समय रात्रि के एक तो ठाकुर के अधर कमल, हस्त कमल, चरण कमल, वो सारे के सारे कमल ही कमल है। नेत्र कमल, वो सारे के सारे कमल ही कमल है। आप कितने कमल आप गिनोगे ठाकुर के विग्रह में या प्रिया जी के विग्रह में, सारे के सारे। तो वो भंवरों की भी गुंजायमान अधिक आवाज आ रही है। वो सोए नहीं है, वो बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। कुंजन में अली कुल मिल गुंजत, जैसे वो हमें वृंदावन में बुलाने के लिए एक, वो जैसे बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे बहुत उत्सव हो रहा है, आप अकेली घर में क्या कर रही हो, कि वो हमें अपनी प्रेजेंस का, उपस्थिति का अनुभव करा रहे हैं कि आ जाओ। वो हमारे मित्र हैं। अलीकुल जो है ना, बता रहे हैं कि ठाकुर आ गए हैं, देखो गुंजायमान कर रहे हैं। तो ऐसी मन में भावे यमुना की कल कल धुन ता संग, मिल ही को उमगावे। अब ये शुक्ल पक्ष की रात्रि है, पूर्णिमा की रात्रि है। तो जब ये पूर्णिमा की रात्रि होती है तो जो नदियां, समुद्र, इनकी टाइड हाई होती है, तो इनका शोर भी होता है। कभी आप अनुभव करना कि जब शुक्ल पक्ष की रात्रियों में सागर का, समुद्र का, नदियों का जो फ्लो होता है, वो टाइड रात्रि में चांद को रेसिप्रोकेट करती हैं, वो हाई होता है। तो कहती है एक तो कुंजों में से भंवरों का गुंजायमान वो आगे आ रही है, और यमुना की कलकल, यमुना का भी जो शोर है ना, वो भी साथ में हमें बुला रहा है। यमुना की कलकल धुन ता संग, अब एक ही स्वर आया है वंशी का, उसके साथ ही इन्होंने फूलों की सुगंध जोड़ दी है, उसी के साथ इन्होंने चांद की सुगंध, चांद का इशारा जोड़ दिया है, उसी के साथ इन्होंने भंवरे जोड़ दिए हैं, उसी के साथ इन्होंने यमुना की कलकल जोड़ दी। हाँ, प्रकृति कैसे, वृंदावन की प्रकृति, और कहा वृंदा देवी के अधिकार में, वृंदा देवी अधिष्ठात्री, उसके अधिकार में सारी की सारी, या योग माया हम बोलें या पौर्णमासी हम बोलें, कि सारे के सारे ये कितनी बड़ा समागम की तैयारी होती, महारास। ऐसी थोड़ा गोपेश्वर महादेव तैयार हैं खड़े होने के लिए कि मुझे भी प्रवेश मिले। ये रात्रि कहाँ से प्रारंभ हो रही है, उस वंशी की ध्वनि से। हाँ, तो फिर यमुना की कल कल धुन ता संग, उसी स्वर के संग है, मिलकर मिल ही को उम गावे। कि सखी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे हृदय को क्या हो रहा है, मेरे हृदय में उमंग बढ़ती जा रही है कि मैं बस जाऊं, मैं जाऊं, जल्दी मिलकर आऊं। फिर अधर परस कर सुघर मुरलिया, पिया की हंसी चुरावे। कितना सुंदर है ये सब। कहते अधर परस, प्रिया ठाकुर जी के अधरों पर जैसे पसर गई है, वो लेट गई है एकदम से। वो जैसे जैसे बोले ना, मेरा अधिकार है, मेरे हैं बस। अधर परस कर सुगढ़ मुरलिया, सुगढ़ मतलब शी इज वेरी इंटेलिजेंट, कि वही ये सब कुछ लेना चाहती है, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी क्लेवर है, इतनी स्मार्ट है मुरलिया, इतनी सुगढ़ है। कि वो सुगढ़ मुरलिया, और हम क्या कर रही हैं, हम घर पे, और वो क्या कर रही है, पिय की हंसी चुरावे। वो ठाकुर जी की जो सब हंसी है ना, सब मुस्कान है ना, उसको चुसर 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 पीती जा रही है, पीती जा रही है। वो वहां पे अधर परस कर सुघर मुरलिया, सुघड़ नाम दिया उसको, कि जो, और फिर चौड़े में बात हुई ना ये सारी, सुघड़ मुरलिया पिय की हंसी चुरावे। तुरत ही ताए मिलाए तान में, प्राणन माही दुरावे।
सखी सुन वंशी कौन बजावे। ये कौन है जो वृंदावन में वंशी बजा सकता है? ये हमारे प्रियतम ही हैं। और मुझे क्या कह रहे हैं आखिर में? वो मुरलिया मुझे आवाहन कर रही है, तुरंत ही ताए मिलाए तान में, कि तू नहीं आ सकती तो मेरे इस स्वर के रास्ते पर ही गुथ के चलकर आ जा। जैसे एक रास्ता ब्रिज तैयार हो गया वो वंशी के स्वर से गोपी के हृदय तक, और वो कहते हैं कि इसी स्वर के रास्ते से तू आ जा। एक रास्ता बन गया। तुरंत ही ताए मिलाए तान में, इसी तान में तू मिलकर आ जा। प्राणन माही दुरावे, और नहीं तो तेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि तेरे प्रियतम तुझे प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो कितना सुंदर वो जो वंशी। अब किसने नूपुर पहनने हैं? अभी वंशी, भंवरे, उनको चंद्रमा, यमुना जी, वृंदावन की सब प्रकृति उनको बुला रही है कि तुमने जल्दी से जल्दी आ जाए। और अब ये वंशी ने ये सारा बताया, सुनाया। तो फिर मन में सोचा था, आत्माराम जी वो जो ऑथर हैं, इसके ग्रंथकार हैं, जो कहते हैं कि मन में मैंने सोचा था कि कदाचित मेरे इस गान को सुनकर स्वरूप पंडित मुझे अपने निकट बुला लेंगे। देखो, एक फिनिट जग है, एक इन्फिनिट है। फिनिट क्या है? ये जो संसार है नाशवान, फिनिट। एक लौकिक जगत है, फिनिट, और एक अलौकिक जगत है। अब आत्माराम जो ये गा रहे थे, वो ऐसे, वो पता नहीं कहाँ बैठे, वृंदावन में बैठे ये लिख रहे हैं, या वृंदावन में बैठे लिख रहे हैं, या बंगाल में कहाँ बैठे लिख रहे हैं, हमें नहीं पता है। लेकिन वो इस ग्रंथ को लिखते लिखते उसमें प्रवेश कर गए। कितनी कितनी बड़ी बात है। और उनको लगा कि वो उनकी वो जो सिद्ध देह है वहां पर, वहां से उनको लगा कि स्वरूप मुझे बुला लेंगे। लेकिन क्या हुआ? किंतु कुछ भी नहीं हुआ। किसी को कोई भी शब्द भी नहीं सुनाई दिया। फिर सोचने लगा, कदाचित ये गान इनके मनो अनुकूल नहीं हुआ, कि लगता है इनको मेरा गान पसंद नहीं आया। हालांकि मुझे तो खैर, हम कौन होते हैं, लेकिन मुझे तो ये बहुत बहुत पद बहुत सुंदर लगा। पूरी प्रकृति, आवाहन, सबका एकदम से समावेश है इसमें। तो कहते, अच्छा एक और वंशी का पद गाता हूँ, शायद वो मेरी बात, मन की बात कहीं सुन लें, क्योंकि वंशी की ही तो बात हो रही है। और वंशी जो है ना, बहुत बहुत एक वंशी जो है ना, वंशी एक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लीला ऑफ ठाकुर जी। वृंदावन की जो लीला है ना, एक मुझे भजन भी बड़ा सुंदर याद आ रहा है। मुझे लगता है इट्स ऑलमोस्ट एन आवर, और हम आगे एक डेढ़ पेज ही पढ़ पाए हैं, लेकिन वो भजन बड़ा सुंदर है और वंशी के ऊपर ही है। और गोपियों का उसके ऊपर, उसमें गोपियों के वंशी के प्रति कैसे कैसे भाव प्रकट होते हैं, कैसे वो उनको सुंदर भाव उनको देती हैं। और जैसे हमने देखा, बैरन, सौतन, दईमारी और सुघड़ उनको बोला, तो यहाँ भी वंशी की ही बात हो रही है। तो हम ये बहुत बड़े अच्छे भक्त हुए हैं। हमने बचपन में उनके दर्शन भी करे हैं। बलदेव राज जी जगाधरी वाले बहुत सुंदर गायन करते होते थे। तो ये भी गोपियों का ही है, भाव है। लेकिन वो उसके लिए क्या कहती हैं, एक बार जरा सुने। हम बात तो वंशी की कर रहे हैं, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें इसी में आनंद लेना है। अभी नहीं होगा तो अगली सेटिंग में होगा। आगे हम पढ़ेंगे आत्माराम जी कौन सा प्रसंग करते हैं। ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। तो क्या बोलती हैं उनको? आप ये समझना कि शुरू उन्होंने कहाँ से करा और अंत कहाँ तक करती हैं। देवी पूजन चली एक दिन ले पूजन को थाल,
देवी पूजन, सुबह का समय है। देवी पूजन चली एक दिन, ले पूजन को थाल। मंदिर महू पहुंच ना पाई, मिलियो नंद को लाल। गयो निरख नयन की कोर। क्या किया ठाकुर ने कि एक बस नयन की कोर से ही बस देखा, ऐसे बस, जिसको हम कटाक्ष बोलते हैं, कटाक्ष की एक आंख से ऐसे टेढ़े करके देखा। गयो निरख नयन की कोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया, ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। फिर क्या कहती हैं? एक दिन प्रात उठी सखीरी, दही बिलोवन लागी। माखन काढ़ न पाई, तभी तो टीस हृदय में जागी। अब ये क्या हुआ? वही हृदय की कुसुम कली एकदम से खिल गई, अब टीस जग रही है। तो क्या हुआ? बैरन बाज उठी बड़ी बोर, बैरन बाज उठी बड़ी बोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया, ले गई रे हमारो चित चोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। अब आपने देख लिया, बैरन कह रही हैं उनको। अच्छा, अब क्या कहती हैं? दही मटुकिया ले इठलाती, चली बेचने गोरी। घोर सांकरी ग्वाल संग ले, घेर लई मैं गोरी। दही बर बस मोटुकिया फोड़, दही बर बस मोटुकिया फोड़, कन्हैया तेरी बांसुरिया। कि मेरी मटकिया को ऐसे बांसुरी ने ऐसे मारा कि फोड़ ही दी उसको। मैं तो बेचने के लिए जा रही थी। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हमें इससे रिवेंज लेना चाहिए, इससे बदला लेना चाहिए। बांसुरी ने ये इतना उत्पात मचाया हुआ है। उत्पात आप समझते हो ना, उत्पाती, जैसे हम उग्रवाद बोले, ये उग्रवादी तो है, और क्या है। हाँ, पी पी रस अधरन का सौतन, भर गई अधिक गुमान। कि ये बहुत अभिमानी होगी, इसको बहुत गुमान हो गया अपने ऊपर कि मुझे तो ठाकुर छोड़ते ही नहीं है। और ये अधरन का रस पी पी के ही हमारी सौतन है। पी पी रस अधरन का सौतन, भर गई अधिक गुमान। एक बोल में नखरा भारी, खींच लेत है प्राण। कि जब बजती है तो हमारे तो प्राण ही काढ़ के ले जाती है। कोई चले ना निगोड़ी पर जोर, कोई चले ना निगोड़ी पर जोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। ये कितनी निगोड़ी है, कुछ काम नहीं करती, निठल्ली है, लेकिन फिर भी ये हमारा इसके ऊपर जोर नहीं चलता। ये अगला नाम आ गया, सौतन आ गया, और गुमानी आ गया कि गुमान है, और निगोड़ी इसके ऊपर। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? मोर गरीबन पर अलबेली, काहे को रसवानी। फिर उनको ये लगा कि वंशी के बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है, तो उसको अब क्या बोला? अलबेली बोला। अब वो पॉजिटिवली उसको बोल रही है, मोर गरीबन पर अलबेली, काहे को रुसवानी। सनो सुनो से आनी भरी, मेरी करुणा कहानी। हाँ, कि उनको ये लगता है कि मेरे ऊपर क्यों तो इतनी रुष्ट होती है, कि मुझे ही मेरे हृदय में क्यों इतनी टीस देती है। तो अभी मेरा ही जो हृदय है तो क्यों जलाती है। जर जर गयो जिया रामोर, जर जर गयो जिया रामोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। अब इस अंतरे में उन्होंने अलबेली बोला, किसको? वंशी को। और क्या बोला? सुनो सियानी, सुघड़ सियानी। और साथ में बोला
कि मेरा आप तू मेरे ऊपर कृपा कर, मेरी करुण कहानी, मैं गरीबनी हूं, मेरे ऊपर करुणा। तो करुणा भी उनको बोल दिया कि आप में करुणा भी है। ठीक है, आगे बोलो क्या बोलती है। मानो बात हमारी लाला, मुरली दियो उधार। कि ठाकुर जी को सीधा सीधा मांग रही है। वंशी चोरी की तो लीला अलग है ना, ये सामने सामने मांग रही है कि ठाकुर जी को बोलती हैं कि आप मुझे अपनी मुरली उधार दे दो। तो क्या करेंगी। मानो बात हमारी लाला, मुरली दियो उधार, केसर तिलक चढ़ाए करेंगी पुष्पन सो श्रृंगार, और विनती करेंगी कर जोर, और विनती करेंगी कर जोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। कि हम इसको सिंहासन पर बैठकर इसका श्रृंगार करेंगी और हम इससे विनती करेंगी कि हम, तू हमारी सौतनी है, हमें तू अपनी बना ले, कि हम भी प्रियतम के हम भी कुछ हकदार बन जाएं, कि हमें भी कहीं शरण मिल जाए। कि हम इससे विनती करेंगे कि हमें भी तू कृपा करके ठाकुर जी को बोलो अपना लो। तो अभी क्या बोलते हैं। आछे भाग वाली बहना, एक विनय सुन लीजिए। अब बहना किसको बोला, बांसुरी को बोल रही है। कहां से शुरू हुई थी और क्या बोलती हैं। आछे भागन वाली बहना, एक विनय सुन लीजिए, ऐसो करो उपाय लाडली, मोहन हम पर रीजे, मेरो प्रियतम नंद किशोर, मोरो प्रियतम नंद किशोर, कन्हैया तेरी बांसुरिया। तो अब आखिरी में उनको क्या बोला। आछे भागन वाली बहना और उपाय लाडली, कि ऐसे उपाय, ये वंशी जो है ना, ये ठाकुर की लाडली है। हित हरिवंश जी भी कहते हैं वंशी जी का अवतार है। तो हमें वंशी ठाकुर जी का, जब भी आप देखो मंगला आरती होती है सुबह, तो राधा रमन जी की तो आरती के पश्चात एकदम से सब एकदम से हरि बोल ऐसे करते हैं ना, जय श्री राधे। तो वो वंशी को स्नान कराया जाता है, वंशी को शुद्ध किया जाता है। वहां पे आपने कभी नोटिस किया हो तो वंशी को स्नान कराया जाता है। तो हमें भी वंशी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भाग्य वाली है अपने ठाकुर की वंशी। तो इस तरह से जो वंशी है, तो इन्होंने ये बहुत मुझे सुंदर लगता है कि देखो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक उन्होंने कभी उसको कुछ बोला, कभी बैरन बोला, सोतन बोला, गुमानी बोला, और कितना निगोड़ी बोला, और करते करते अलबेली बोला, और इसको बात करते करते वो आ गई कि ये बड़े अच्छे भागन वाली ये बहना है। तो आप मेरी ऐसी ये विनय आप कीजिए, स्वीकार कीजिए, ताकि मैं कभी तो कभी ना ऐसा हो कि मैं हमारे ऊपर मोहन ठाकुर जी जो रीझ जाए। तो वंशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं हैं। तो इन्होंने फिर वंशी पे गान किया। तो वंशी पे गान करते करते इनको ये लगा कि अभी ठाकुर जी, इन्होंने अपने निकट तो उनको बुलाया नहीं है, इनको निकट बुलाया नहीं है। तो इनको लगा कि किंतु कुछ भी नहीं, किसी का कोई भी शब्द नहीं सुनाई दिया। फिर सोचने लगे कदाचित ये गान इनको पसंद नहीं आया होगा, इनके मन के अनुकूल नहीं है, इसी से और एक वंशी का मैं पद गान करता हूं। अब ये वंशी का एक और पद है, पर मुझे लगता है हम अगली सिटिंग में करें, और अगली सिटिंग में फिर ये वाला और 1.5 पेज और है। तो ये वाले फिर अध्याय का विश्राम फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो महाराज को भी हमारे एक्चुअली दो दो सिटिंग ही एक एक अध्याय को लग रही हैं। तो हम ये वाला इसका फिर विश्राम कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ। मधुर मुरली बजत आली, कौन की सुवन में, सिंचत सखी सुधा कौन, मम नव जीवन में।
कि आपस में जो सखियां हैं, गोपियां हैं, वो यही मंत्रणा कर रही हैं कि तुम्हें लगता है कि हमारा आवाहन हो गया है, हम चलें, शरदरात्रियां आ गई हैं, कि ये मधुर मुरली कहाँ बज रही है, ये कौन से वन में बज रही है, और सिंचित सखी सुधा कौन, ये वंशी की ध्वनि नहीं है, ये ऐसा अमृत है जो हमारे जीवन को सिंचित कर रहा है। ये वंशी की जो ध्वनि है ये हमारे जीवन को सिंचित कर रही है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ जो है कि वंशी की ध्वनि, वंशी की झनकार, और वंशी जैसे वृंदावन में मुखरित होती है, हमें भी कभी, हम भी सोचें कि हमें भी कभी सुनाई दे। पापा बहुत अच्छा एक अब की बार पापा ने क्या किया, है तो ये पर्सनल बातें, लेकिन इसमें वो साधक साधक की बातें हैं, तो करने में कोई, इसमें कोई अपराध नहीं है। तो मैं और पापा दोनों राधा रमन जी मंदिर जा रहे थे, तो पापा को थोड़े दिनों से घुंघरू नूपुर हाथ में रखने का उनको आ गया। ऐसे दीदी ने उनको राधा कुंड से लेके दिए, उनका मन था कि मुझे घुंघरू लेने हैं। तो घुंघरू नूपुर वो ऐसे राधा रमन जी के मंदिर भी जाते हैं ना, तो थैले में अपने रख के ना, तो ऐसे बजाते जाते हैं, और राधा रमन जी के सामने भी ना खड़े होके ऐसे बजाएंगे, जैसे कि एक किसी का भाव आकृष्ट करने का प्रयास करना, कि देखो मैं इधर हूँ, यही तो प्रयास है ना। तो मैं पापा के साथ बात करते करते राधा रमन जी मंदिर जा रही थी, तो रास्ते में निधि वन की वो दीवार आती है साथ में, बिल्कुल जब भी महाराष्ट्र का इधर घर से पहले इधर आती है, कार्तिक महाराज जी के घर से, तो निधि वन की वॉल शुरू हो जाती है। तो पापा ने ऐसे, उन्होंने बजाया। मैं क्या पापा आपको कैसा लगता है ये बजाकर? कहते मैं सोचता हूँ निधि वन में से भी कभी ऐसे ही आवाज आती होगी ना, ऐसी आवाज आती होगी ना, पर हमें, हमारे जो कान है ना वो लौकिक कान है, हमें सुनाई नहीं देते। पर मैं इसको ये वाली आवाज में उस आवाज को सुनने का प्रयास करता हूँ कि वो जो लौकिक और अलौकिक जगत की, देखो ना, फिनिट एंड इन्फिनिट, यही बात है ना, कि हम यहाँ से हम वो जगत की बात सोच के देखें, तो हम दो जगत को इकट्ठा करते हैं। तो कहते हैं कि इस ये भी नूपुर ऐसे निधिवन में कभी बजते होंगे ना, तो मैं ये जब बजाता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये वहां से आवाज आ रही, मैं सोचता हूँ कि वहां की आवाज है, यहाँ की नहीं है। तो कहते, मैं क्या, हाँ पापा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक बहुत आपका अद्भुत एक भाव है। तो कहते हैं मंजरी, वंशी भी ऐसी सुनाई देती होगी, वंशी भी ऐसी सुनाई देती होगी, जैसे ये नूपुर सुनाई देते हैं ना, ऐसे वंशी भी सुनाई देती होगी। तो उनका तो खैर इतना भाव, वो आरती में भी बैठते तो घुंघरू लेकर बैठते हैं, ऐसे ऐसे घुंघरू बजाते हैं। तो जब आरती बंद हो जाती है ना, तो वो उनको भूल ही जाता है कि मेरे हाथ में माला झोली है या मेरे हाथ में घुंघरू है। वो घुंघरू को ही माला ऐसे सरकाने लगते हैं, अभ्यास है ना, तो वो उसी को आगे सरकाने लगते हैं। है तो ये चलो पर्सनल बातें हमारे माता पिता की, लेकिन परिणम्य है कि कोई भी भाव, किसी भी साधक जो श्रेष्ठ हमारे से सीनियर साधक हैं, हम उनसे कुछ भी समझें कि हम यहाँ के जगत को उस जगत से कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पर आपने कड़ी भोग लगाया अपने घर में, तो आप अगर राधा रमन जी की रसोई की अगर आपको सुफुर्ना हो गई, तो बस हो गया। उससे ऊपर क्या है? अगर आपको यहाँ की लौकिक जगत से अलौकिक जगत की स्मृति अगर जुड़ जाती है, तो फिर आपके बीच में वो थोड़ा सा ही ब्रिज, एक थोड़ा सा ही एक, बस इतना सा तो रास्ता है जो पार करना है। और वो हमारे को विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे गुरुदेव ले ही जाएंगे, वो पार करा ही देंगे। लेकिन हम यहां तक पहुंच जाएं, और वो तो जगत खड़ा ही है, हमारे लिए ही है ना। तो ये कहने की बात, ये जो चीजें हैं ना, जो हमें जैसे मोर पंख है, कहीं हम देखें तो हमें स्मरण में आए, फूल देखें, पुष्प देखें तो ठाकुर जी का स्मरण आए, इसको उदीपन भाव बोलते हैं।
कि कोई चीज आपको किसी अपने के स्मरण दिलाए, तो ये चीजें जो है हमारे लिए परनम्य हैं, हमारे लिए पूजा की सामग्री हैं, कि आपके ठाकुर जी से जुड़ी हुई हैं ये बातें। तो ये फिनिट जगत से लौकिक जगत को अलौकिक जगत से जोड़ने की ये साधना है। तो इसी का हमें प्रयास करना चाहिए और वंशी को खूब मनाना चाहिए, वंशी की सेवा करनी चाहिए, और ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि सुनने की हमें भी कहीं प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं आह्वान है कि तुम आ जाओ। लेकिन वो जो द्वापर में बजी थी, एक और बात है बड़ी सुंदर, वो जो द्वापर में बजी थी वो वंशी ध्वनि थी, है ना, लेकिन वो किसी किसी ने सुनी थी, जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया, जिनका चीरहरण हुआ, जिनको पात्रता मिली, ये। लेकिन महाराज जी बोलते हैं ये जो हरि नाम संकीर्तन है ये ओपन टू एवरीवन। हरि नाम संकीर्तन जो है, ये ठाकुर जी का जो नाम है, नाम ध्वनि है, ये जो संकीर्तन है, वो रास और इधर का संकीर्तन ये एक है, और वो वंशी की ध्वनि और यहाँ हरि नाम संकीर्तन ये एक है। लेकिन फर्क उसमें यही है कि वो किसी किसी ने सुनी थी ना, जब बोलते ना, जब मुरली मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाई, जब हरि की नाम गुण गाया तब ये सारे जगत ने ही सुना। तो इस तरह से वो जब सारे के सारे जब संकीर्तन होता है तो ये नाम ध्वनि, तो ये गौर हरि आए हैं जो ये नाम की ध्वनि सबको देने आए हैं, और उन्होंने पात्र अपात्र का विचार नहीं किया, हम जैसों को भी, हम सबको एक एक जैसे नाम का वो दे गए हैं, कोई पात्रता नहीं है, कोई कोई नहीं इस तरह से है। तो इसका हमें मोस्ट वी शुड अवेल, और नाम करते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम लौकिक जगत को अलौकिक जगत से, जैसे ये आत्मा राम जी यहाँ से वहां पहुंच रहे हैं, जैसे निवासाचार्य जी यहाँ से वहां पहुंचे, इस तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए। तो बस बाकी गुरुदेव अपना संभालेंगे, यहीं हम विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम।